हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बिजनेस एथिक्स का चैप्टर स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हम कर रहे हैं बुक बिजनेस एथिक्स में से, पब्लिश्ड बाय कल्याणी पब्लिशर्स एंड ऑथर्ड बाय के घई, पुनीता गोयल एंड निशा दहिया। मोटे तौर पे आपको बता दूं पहले इस चैप्टर में क्या आएगा। बिजनेस स्ट्रेटजी का मतलब आएगा, स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होता है और ये कैसे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है, और फाइनली कैसे स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। मतलब प्लानिंग करते हुए हर एक स्टेप बिजनेस का, एवरी स्टेप के अंदर कैसे ध्यान रखें कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो। इसको एक अलग कंसेप्ट मानने की बजाय, एक अलग फंक्शन मानने की बजाय यूँ कहेगा कि अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ही इसको इन्वॉल्व कर लो, अपने हर एक स्टेप के अंदर आपकी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी झलके। फर्स्ट इज़ बिज़नेस स्ट्रेटजी से इंट्रोडक्शन करा रहे हैं हमारी कि क्या होता है बिज़नेस स्ट्रेटजी। बिज़नेस स्ट्रेटजी इज़ अ सेट ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस एंड एक्शंस। एक सेट है कि मैनेजमेंट के डिसीजंस की ये लॉन्ग रन में क्या करेंगे। सो दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान, क्या कि लॉन्ग रन में वो अपने बिज़नेस को कहाँ देखते हैं, उसको पूरा कैसे करेंगे, दैट इज़ स्ट्रेटजी। बिज़नेस स्ट्रेटजी और इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर्स करते हैं, मतलब बिज़नेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट करती है। इसके अंदर क्या आता है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एनवायरमेंट स्कैन करना, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स देखना, इंटरनल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना, उससे एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना और कंट्रोल करना। स्ट्रेटजी मेकिंग जो है इसके अंदर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो होती है आजकल, कि सिर्फ प्रॉफिट्स पे ध्यान नहीं देना है। बिज़नेस के सारे स्टेक होल्डर्स हु हैव स्टेक इन बिज़नेस, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, ओनर्स हैं, एनवायरनमेंट है, मीडिया है, गवर्नमेंट है, सबके हितों का ध्यान रखना है। A business strategy is developed and supported by its people, stakeholders and company culture. बिज़नेस स्ट्रेटजी के अंदर क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक स्ट्रेटजी से, मॉरल कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के लिए कुछ करते हैं मॉरली, कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए, ये बिज़नेस स्ट्रेटजी के अंदर ये चीज़ें झलकनी चाहिए। बिज़नेस स्ट्रेटजी की स्टडी एम्फसाइजेज ऑन monitoring and evaluating external opportunities and threats in the light of company's own strength and weakness। बाहर की opportunities और threats को देखो, साथ में अपनी strength और weakness को देखो, और उसके ऊपर emphasis रख के अपनी strategy develop करें। आज के दिन बिज़नेस स्ट्रेटजी जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करती है, एंड इट एम्फसाइजेज ऑन इनोवेशन। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, ब्रॉडर, होलसम, और ये एम्फसाइज़ करती है इनोवेशन पे, कुछ नया करने पे, और स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट करने पर। स्टेक होल्डर्स के लिए भी और स्टॉक होल्डर्स के लिए भी डिफरेंस क्या है। स्टॉक होल्डर्स आर ओनर्स, जिनके पास स्टॉक्स हैं। स्टेक होल्डर्स वो कोई भी पर्सन जिसका बिजनेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। और किस चीज़ पर एम्फसाइज करते हैं, इन्वॉल्वमेंट एंड लर्निंग विद स्टेक होल्डर्स, और कस्टमर पार्टनरशिप डेवलपमेंट के अंदर, कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप डेवलपमेंट करने के अंदर, attainment of a balance between organization environment, its strategy, structure, culture, process has effective effect on organization performance। अगर एक बैलेंस बनाकर चलेंगे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और इसकी स्ट्रेटजी में, ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट और इसके स्ट्रक्चर में, कल्चर में, प्रोसेस में, तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। बिज़नेस स्ट्रेटजी से एक विज़न मिलता है फर्म को, और ये स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रास्ता दिखाती है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर कैसे तो एडजस्ट करना है। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। बिज़नेस लीडर्स और मैनेजर्स जो हैं स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। एक बिज़नेस की स्ट्रेटजी इसके लीगल, मोरल, इनोवेटिव, कॉम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि स्ट्रेटजी के बेसिस पे ही प्लान ऑफ एक्शन बनता है। ब्रॉडर लेवल पर स्ट्रेटजी होती है, और उस बड़ी स्ट्रेटजी के अंदर छोटे छोटे से प्लान्स बनाए जाते हैं, और उन छोटे छोटे प्लान को पूरा करके स्ट्रेटजी भी पूरी हो जाती है। स्ट्रेटजी प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को कैसे इफ़ेक्ट करता है। पहला है, इट गिव्स ओवरऑल डायरेक्शन टू द बिज़नेस। डायरेक्शन देता है कि क्या चाहता है बिज़नेस।
ये इन्फ्लुएंस करता है रेवेन्यू को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को, प्रोडक्ट क्वालिटी को। दूसरा, बिजनेस स्ट्रेटजी रिफ्लेक्ट करता है मैनेजमेंट की वैल्यू और प्रायोरिटीज़ को। मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ झलकती हैं, मैनेजमेंट के एथिक्स झलकते हैं स्ट्रेटजी के अंदर। पता लगता है कि मैनेजमेंट अपने कस्टमर फीडबैक का, सेफ्टी का और कंसर्न का कितना एक केयर करता है। इट बिल्ड्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ईच इंडिविजुअल बिजनेस जनरली ऑपरेट्स इन इट्स ओन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहता है। स्ट्रेटजी बना के ये देखा जाता है कि कैसे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन किया जाए, कैसे एक स्टेप आगे निकला जाए कंपटीशन के अंदर। तो इट इन्फ्लुएंसेस प्लान्स एंड एक्शंस दैट फर्म्स डिवाइस टू compete इन गिवन प्रोडक्ट और मार्केट। कि कैसे compete करना है एक मार्केट के अंदर, वो प्लान और एक्शन कौन बनाता है, स्ट्रेटजी बताती है। इट इन्फ्लुएंसेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। जैसा कि पहले बताया गया कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ के अंदर, मैनेजमेंट की एक्शंस के अंदर झलकती है स्ट्रेटजी। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि स्ट्रेटजी बनाते हुए ही देख लिया जाता है कि किन किन इश्यू को एड्रेस किया जाएगा, जैसे कि सोशल इश्यूज़, एम्प्लॉय राइट्स, अदर स्टेक होल्डर ऑब्लिगेशंस। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। इफ़ेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। बिज़नेस स्ट्रेटजी के अंदर ही हम एक सिस्टम बना देते हैं कि किस तरह से हर तरह का कंट्रोल मैनेज होगा, किस तरह से रिवॉर्ड्स देने हैं, किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से एम्प्लॉय डेवलपमेंट करना है। ठीक है। एनहेंस्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी के अंदर ही होता है। अगर एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो वो ऑब्वियसली इन चीज़ों के साथ डील करेगी कि सेल्स को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और फाइनेंशियल गोल्स पूरे कर सकें। इम्प्रूव्ड फंक्शनल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कब आती है? जब फंक्शंस भी अच्छे से हों, सारे जो भी बिज़नेस के फंक्शंस हैं, जैसे एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू चेंज के लिए जो रेजिस्टेंस होती है एम्प्लॉयज़ की उसको कम करना, परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप की समझ होना। तो ये फंक्शंस जब इम्प्रूव होंगे तभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सब चीज़ें आपस में इंटरमिंगल्ड होती हैं। ग्लोबल एथिकल इश्यूज़ इन बिज़नेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आजकल बिज़नेस स्ट्रेटेजी बनाना बहुत आसान नहीं रह गया है। ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो आए दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, कंपटीशन है, तरह तरह के इश्यूज़ हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है बिज़नेस स्ट्रेटेजी प्लानिंग में, वो हम देखते हैं। पहला ही इश्यू जो है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, बाहर की कंपनीज आती हैं, बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बिज़नेस स्ट्रेटजी प्लानिंग में ये ध्यान रखना पड़ता है कि चेंजिंग कंडीशंस के साथ में उनको चेंजिंग कंडीशंस को एक क्विक रिस्पॉन्स देना है। तुरंत कोई अपॉर्चुनिटी है तो उसको फ़ायदा उठाना है, कोई थ्रेट है तो तुरंत उससे अपना बचाव करना है स्ट्रेंथ से। नेक्स्ट इज़ बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। अब ग्लोबलाइजेशन के साथ में स्टेक होल्डर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, ना सिर्फ कंपनी के ओनर्स बल्कि और कौन कौन, दूसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि सभी के हितों का ध्यान रख लें। डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, ह्यूमन राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़, इन सब को बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि विद द ग्लोबलाइजेशन लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ती है और जब तक नहीं पता तब तक एम्प्लॉयज़ भी अपने राइट्स के बारे में नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कंपटीशन आएगा, बाहर की कंपनीज आएंगी, एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स का पता लगेगा तो उन्हें भी वो चीज़ें चाहिए। हम ज़्यादा टाइम तक उनको अंधेरे में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंक्रीजिंग एनवायरनमेंट एंड अनसर्टेनिटी। एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग, एनवायरनमेंट आए दिन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो रहा है। तो कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए कंपनीज़ को क्या चाहिए, और ज़्यादा मेथड्स और ज़्यादा अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, गैदर करना है, उसको इवेल्युएट करना है और डिसेमिनेट करना है। मतलब अपनी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस पे काम करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करना, इवेल्युएट करना और उसको यूज़ करना, सो दैट ये अनसर्टेन एनवायरनमेंट के से हम कोप अप कर पाएँ,
इसकी लाइन में हम रह पाएँ, कंपटीशन में सर्वाइव कर पाएँ। डाइवर्स वर्कफोर्स एंड डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तरह तरह की वर्कफोर्स को हायर करती हैं जो मल्टीटास्किंग हो, जिसके अंदर मल्टीपल एबिलिटीज़ हों, ताकि कम्पिटिटिव एडवांटेज आए। इस कम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल वी हैव ए डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी दैट इज़ ड्यूरेबल एंड ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू इमिटेट। मतलब हमारे पास एक ऐसी योग्यता हो जो सबसे अलग हो, जो लंबे टाइम तक हमारे पास रहे और उसको कोई और उसकी नकल भी ना कर पाए। तो जब इस तरह की डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी होगी तब हम ग्लोबल कंपटीशन के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ लो कॉस्ट एंड प्राइस डिफ्रेंशिएशन। यहाँ कहता है कंपनीज़ को अपनी बिज़नेस स्ट्रेटजी बनानी होगी अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग। जैसे कहीं पर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, कहीं प्राइसेस डिक्रीज़ करने पड़ेंगे, कहीं प्राइस डिफ्रेंशिएशन फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ आउटसोर्सिंग। आजकल आउटसोर्सिंग का बहुत चल रहा है कि अब बिजनेसेस ग्लोबल लेवल पे हैं, हम सारे कामों को एफिशिएंटली नहीं कर सकते हैं। तो जो काम हम एफिशिएंटली नहीं कर सकते, हम खुद करते हैं तो महंगा पड़ता है, तो वो हम बाहर से करा लें। लेकिन उसके अंदर भी आजकल एथिकल इश्यूज़ आने लगे हैं कि डेवलप्ड कंपनीज़ क्या करती हैं, अपने कॉस्टली फंक्शंस को डेवलपिंग कंट्रीज़ को दे देती हैं और वहाँ पर कॉस्ट कम आती है क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ती है। लेकिन इसके अंदर भी आजकल एथिकल कंसर्न आने लगे हैं डेवलपिंग नेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज़ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको एक ही देश के अंदर कई देशों के नागरिक मिलते हैं, ठीक है। तो इस क्रॉस कल्चर को मैनेज करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। मैनेज द डिफरेंसेस बिटवीन कॉरपोरेट एंड नेशनल कल्चर्स। तभी कंपनियां कई बार क्या करती हैं, दूसरे देश में जाके बिज़नेस करना है तो वहाँ अपनी कंपनी खरीदना या अकेले अपनी कंपनी बनाने की बजाय किसी लोकल पर्सन के साथ में अलायंस कर लेते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, ताकि दूसरे देश के बारे में जो नहीं पता उसकी नॉलेज उस दूसरे पार्टनर को हो। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ज़रूरी है आजकल के एनवायरनमेंट के अंदर। प्रॉपर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस रिसर्च ज़रूरी है, ठीक है। इनोवेटिव रहना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्या होगा, जो दूसरी फर्म्स होंगी वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आएंगी और हम कंपटीशन में स्टे नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़, अब आया ये जो हमारा मेन चैप्टर का नाम है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड CSR, यहाँ से शुरू हो रहा है। अभी तक CSR को क्या कह रहे हैं कि दिस इज़ अ विन विन अप्रोच। जैसे एक बिज़नेस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करता है सोसाइटी के लिए, तो इसको बेनिफिट भी मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है? रेपुटेशन मिल जाती है, रेपुटेशन की वजह से कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटीग्रेटिंग CSR इनटू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी विल हेल्प इट मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर CSR। कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी स्ट्रेटजी के अंदर ही CSR को इंटीग्रेट कर दे तो ये जो आए दिन बढ़ रही डिमांड है CSR के लिए, उसको पूरा किया जा सकता है और रिकॉग्निशन भी मिलेगा इससे। CSR को स्ट्रेटेजिकली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी इंक्रीज़ कर ले अगर इसलिए CSR जो है वो एक अलग फंक्शन नहीं है, इंस्टेड ये क्या है, इम्प्लिसिटली प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के सभी फैक्टर्स के अंदर, एम्प्लॉई एटीट्यूड के अंदर, बिहेवियर के अंदर, डिसीज़न मेकिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर। एज ए रिज़ल्ट CSR के अंदर इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन का involves an organization embedding CSR by harnessing its internal skills and strengths। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर CSR को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एम्बेड कर सकता है। कैसे? अपनी स्किल्स पे, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन और स्टेक होल्डर सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। द स्ट्रेटेजिक CSR एक कोर कॉम्पिटेंस दे देता है बिजनेस को to the organization, resulting in competitive and operational benefit for the organization। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर CSR करने के लिए?
मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर ही CSR को इन्वॉल्व करने के क्या ऑब्जेक्टिव है, वन बाय वन देखते हैं। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसा कि पता है कि बिज़नेस की एक्टिविटी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर काम करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर हैं, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड सोशल इक्वलिटी। यहाँ पर हम एनवायरमेंटल इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट की क्वालिटी मेंटेन रखनी है। गारंटी ट्रांसपेरेंसी विद इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी हमारे बिज़नेस में पैसा लगाती है, तो उनके लिए ट्रांसपेरेंसी रखना, जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको बताना, वो उनको बता के रखना। इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें और कंपनी के कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें। वो कब होगा? जब एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगा, मतलब जो डिसीजंस उन्हें इफ़ेक्ट करने वाले हैं एम्प्लॉयज़ को, उनके अंदर उनका पार्टिसिपेशन हो, वर्क फैमिली लीजर के बीच में बैलेंस हो, हेल्थ और सेफ्टी हो वर्क प्लेस में, और बिज़नेस के कोई एथिक्स हों जिनको बिज़नेस प्रॉपर फॉलो करता हो। ऐसा करने से एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे और कंपनी के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट इज़ मेंटेन ए क्लोज रिलेशनशिप विद क्लाइंट टू गारंटी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। क्लाइंट्स के साथ में क्लोज रिलेशनशिप हो, उनको एक्सीलेंस दें, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दें, ठीक है, सो दैट उनके साथ में हमारा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चले। एक्सटेंड द कमिटमेंट टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सप्लायर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टेड कंपनीज़। ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कमिटमेंट है, ये सिर्फ क्लाइंट्स तक ना रख के अपने सप्लायर्स का तक भी पहुँचे, मतलब सिर्फ उन्हीं सप्लायर्स को सिलेक्ट करें जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हों, एनवायरनमेंट को कम नुकसान करते हों, और आगे उनसे भी हम यही डिमांड करें कि वो भी आगे ऐसे ही सप्लायर्स के साथ में डील करें। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट होल। कम्युनिटी के साथ में, सोसाइटी के साथ में कनेक्शन बना के रखना, इन्वॉल्व होके रहना उनके साथ में। फ्रॉम डायलॉग, मतलब बातचीत से अलग, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन काइंड, पैसे के थ्रू, डोनेशंस के थ्रू, स्पॉन्सरशिप के थ्रू सोसाइटी के लिए कुछ करना। नेक्स्ट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान। जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है उसको प्रॉपरली पूरा करना। फॉर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ में मॉनिटरिंग का और कंट्रोल का एक सिस्टम मेंटेन करना, जिससे कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट की गारंटी मिले। CSR प्रायोरिटीज़ इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रायोरिटीज़ आती हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हुए ध्यान लेनी है। फर्स्ट इज़ अबाउट पीपल मतलब वर्क फोर्स के बारे में। एक ऐसा टैलेंटेड और डाइवर्स वर्क फोर्स रखना है जो इफ़ेक्टिवली काम करे और रिस्पेक्टफुली काम करे। उसके लिए क्या क्या करना है? जब रिक्रूटमेंट करें तो वो मेरिट के बेस पे, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी के बेस पे करें। एक ऐसा वर्कफोर्स डेवलप करें जो रिस्पेक्ट करता है एक दूसरे के साथ ओपन है और डाइवर्सिटी और इक्वालिटी को रिस्पेक्ट करता है। हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग को इंश्योर करना है। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ एम्प्लॉयज़ अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे पाएँ और लर्निंग कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ खुद का। नेक्स्ट इज़ अबाउट सर्विसेज एंड एंगेजमेंट विद कम्युनिटी। सोसाइटी के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करना, पब्लिक कॉन्फिडेंस मेंटेन करना थ्रू इम्प्रूविंग एंगेजमेंट विद आवर डाइवर्स कम्युनिटीज़। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना। पब्लिक सेफ्टी इंक्रीज़ करना। कैसे? सर्विस डिलीवरी देना क्रिटिकल परफॉर्मेंस एरियाज़ में। पार्टनर्स के साथ काम करते हुए ऐसा करना कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दें, हेल्थ और एजुकेशन को बढ़ावा दें। नेक्स्ट इज़ कम्युनिटी की ऐसे ग्रुप्स जैसे कि यंग पीपल, इनकी हेल्प करना कि वो हार्म से बचे रहें और किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व ना हों। सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना लोकल या नेशनल इकोनॉमी में, एंड सपोर्ट करना लोकल और नेशनल इकोनॉमी को। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट के लिए क्या करना है? CSR में कार्बन एमिशंस को कम से कम करना है,
वेस्ट मैनेज करना है रिड्यूस करके, रीयूज़ करके और रिसाइकल करके। वेस्ट को कोशिश करें कम हो, जो वेस्ट है उसको रीयूज़ करें और जो बिल्कुल वेस्ट है हमारे काम का नहीं है उसको रिसाइकल करें। सपोर्ट एंड एनहेंस बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल एनवायरमेंटल क्वालिटी। बायोडाइवर्सिटी एनहेंस करना मतलब किसी भी तरह की बायोलॉजिकल बीइंग को कोई नुकसान ना हो, एनवायरनमेंट की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स परचेज़ करना, ऐसी सर्विसेज परचेज़ करना जो एनवायरनमेंट सेफ़ हों। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या है, एक ऐसी डिलीवर ए पॉलिसिंग सर्विसेज दैट ट्रीट्स ऑल मेंबर्स फेयरली एंड डिग्निटी। सबको फेयर और डिग्निटी सम्मान से डील करना है सबके साथ में। इंश्योर करें लोकल कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेटिव वॉइस हो जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के अंदर अपना फीडबैक दे पाए। अकाउंटेबिलिटी, स्क्रूटनी, ट्रांसपेरेंसी के अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। डिस्चार्ज ड्यूटीज़, फिड्यूशरी ड्यूटीज़ मतलब जो न्याय के रूप से ज़रूरी है, न्यायिक तौर पे जो ज़रूरी है, ऐसी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना है एफिशिएंटली, एथिकली और ट्रांसपेरेंसी के साथ में। प्लान, डिलीवर एंड ऑपरेट ए सस्टेनेबल एडेप्टेबल एस्टेट दैट मीट्स द नीड ऑफ पीपल। एक ऐसा एस्टेट मतलब ऐसी असेट्स को जनरेट करना है जो सस्टेनेबल हो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पीपल, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट की नीड को भी पूरा करें। पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस सप्लायर्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाई सोशल एथिकल स्टैंडर्ड्स। सप्लायर्स को इन्फ्लुएंस करना है कि वो अच्छे स्टैंडर्ड्स के साथ में काम करें और आगे अपने सप्लाई चेन से भी वही सेम डिमांड करें। This was all about how corporate social responsibility can be integrated into strategic planning। और एक अलग से फंक्शन किए बिना हम CSR पूरा कर सकते हैं अपनी इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर ही, जिससे कि ना सिर्फ इमेज बनेगी बल्कि एक कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन होगा। That's all about it. Thank you very much. In case of any queries, you can discuss with me.